चलिए आज बात करते हैं 2016 के उरी अटैक की। ये भारत के हालिया इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा हमला जिसने ना सिर्फ पूरे देश को हिलाकर रख दिया बल्कि जिसके असर काफी दूर तक महसूस किए गए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हुआ कहाँ था। ये जगह है उरी, जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के बिल्कुल पास। और इसकी यही लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इतना जरूरी और इतना नाजुक बना देती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे हमले की डिटेल से, फिर देखेंगे कि भारत और दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, और आखिर में बात करेंगे इसके नतीजों की और भारत के जबरदस्त जवाब की जो इसके बाद आया। चलिए तो शुरू करके हैं और सीधे चलते हैं उस दिन की घटना पर। आखिर उस रोज हुआ क्या था। तारीख थी 18 सितंबर 2016। सुबह के 5:30 बजे का वक्त। अंधेरा अभी ठीक से छटा भी नहीं था और तभी 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देते हैं। ये एक ऐसा अटैक था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल अचानक। और इस कायरतापूर्ण हमले की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। हमने अपने 18 बहादुर फौजियों को खो दिया। ये पिछले लगभग 20 सालों में हमारी सेना पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। हमलावरों का तरीका बहुत ही क्रूर और सोचा समझा था। उन्होंने ऐसे टेंट्स और शेल्टर्स को निशाना बनाया जहां जवान सो रहे थे, और इससे भी बुरा ये कि उन्होंने फ्यूल डिपो पर ग्रेनेड फेंके जिससे एक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ज्यादातर शहादतें उसी आग की वजह से हुई। लेकिन हाँ, एक चीज साफ थी, फौज ने फौरन एक्शन लिया। ये चारों हमलावर, जिनकी पहचान बाद में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के तौर पर हुई, उन्हें इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने कुछ ही घंटों के अंदर मार गिराया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हमले के ठीक बाद भारत के नेतृत्व ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। जैसे ही हमले की खबर फैली, पूरे देश में एक साथ शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। सियासी मतभेद भुलाकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक सुर में इसकी निंदा की। ये एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसने सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और उनका संदेश बिल्कुल साफ और सख्त था। उन्होंने कहा कि इस घिनौने हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सजा मिलकर रहेगी। उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराया। उनका कहना था कि आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर सेना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उस वक्त के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इंडियन आर्मी जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार रखती है और वो ये अपनी पसंद के वक्त और जगह पर करेगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, साफ इशारा था कि आगे क्या हो सकता है। ये हमला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर क्या कहा। अमेरिका ने इसे साफ साफ एक टेररिस्ट अटैक कहा और इसकी कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। रशिया, जो कि भारत का एक पुराना सहयोगी रहा है, उसने भी इस हमले की निंदा की और शहीदों के परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदना जाहिर की। फ्रांस ने भी एक मजबूत स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस हमले की निंदा की और कहा कि इसके दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। तो इससे साफ पता चलता है कि इस घटना को इंटरनेशनल लेवल पर कितनी गंभीरता से लिया गया था और इससे ग्लोबल स्टेज पर एक्शन लेने का दबाव भी बढ़ गया। लेकिन हमले के बाद भारत सिर्फ बातों तक नहीं रुका, असली एक्शन तो अब शुरू हुआ था, डिप्लोमेटिक भी और स्ट्रेटेजिक भी। तो देखिए भारत ने किया क्या, एक मल्टी लेवल डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू किया। कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए। दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को रिव्यू करने की बात हुई। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में होने वाले साग समिट का भी बॉयकॉट किया गया। ये सभी कदम अभूतपूर्व थे और बहुत शक्तिशाली भी। और अब आते हैं उस डायरेक्ट मिलिट्री जवाब पर जो इस हमले के ठीक 11 दिन बाद आया।
एक ऐसी कार्रवाई जिसने न सिर्फ पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी, बल्कि शायद हमेशा के लिए खेल के नियम ही बदल दिए। तो 29 सितंबर 2016 इस तारीख को भारत ने ऐलान किया कि उसके स्पेशल फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। मिशन का टारगेट साफ था, उन आतंकवादियों को खत्म करना जो भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 38 आतंकवादी मारे गए। ये एक बिल्कुल सटीक टारगेटेड हमला था जिसे इंडियन आर्मी ने बेहतरीन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ अंजाम दिया। यह कार्रवाई एक तरह से भारत के शब्दों को एक्शन में बदलने जैसी थी। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले का सीधा जवाब माना गया। वो वादा पूरा हुआ था कि जवाब अपनी पसंद के वक्त और जगह पर दिया जाएगा। तो उरी हमला और उसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक ये सिर्फ मिलिट्री इवेंट्स बनकर नहीं रह गए। धीरे धीरे ये भारत के राष्ट्रीय चेतना का, हमारी यादों का एक हिस्सा बन गए। फिल्मों से लेके पब्लिक डिबेट्स तक हर जगह इसकी चर्चा हुई और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर कैसे को मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ एक खबर से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।